जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बहुत दिनों के बाद लेकर आ रहे हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हालांकि हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत की पंचवर्षीय योजना, इसके लाभदायक क्या हुए, इन नीति को कब अपनाया गया, क्यों अपनाया गया, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, भारत की पंचवर्षीय योजना, ठीक है, भारतीय ठीक है, इसके बारे में भारतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक यहाँ पर डाला है भारत की पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 5 साल पे जो योजना बनाई गई है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। तो ये योजना कब स्टार्ट हुआ ये हम पहले आपको बता दें। ये योजना 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1950 से 1951 के दशक लागू किया गया। ठीक है, तो इसकी समाप्ति कब हुई? 15 अगस्त 2014 को इसकी समाप्ति कर दी गई। ठीक है, ये योजना लागू किया, समाप्ति की गई। पहले ये हम आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दिए इसमें से। अब हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर। जो टॉपिक है उस पर हम चलते हैं। हालांकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हम 4 या 5 पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत श्रेणी क्रम के अनुसार चलते चलते हम आप लोग को बता देंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे इस वीडियो में। ये हम मिटा देते हैं, लेकिन ये आप लोग याद रखना है। ठीक है, कब चालू हुआ था, लागू किया गया था 1 अप्रैल 1950 के 1921 के दशक में। खत्म कब हुआ था? ठीक है, 15 अगस्त 2014 को समाप्त हो गई। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं आगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो हम एक एक करके जो है भारतीय पंचवर्षीय योजना उस सब के बारे में हम बता देंगे। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्यारे बच्चों, प्रथम पंच योजना कब लागू किया गया था? तो आपको हम पहले ही बता दिए थे। ठीक है, कब लागू किया था? 1951 में भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू किया गया। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू किया गया। अब इसके हालांकि जो क्या उद्देश्य था इसका लागू करने का क्या उद्देश्य था? तो कृषि में सुधार, अर्थव्यवस्था को संतुलित तथा उन्नति की ओर ले जाना ही ये लागू किया गया। ये नीति अपनाया गया हमारे भारत के लिए कि मतलब डेवलपमेंट हो, किसका? अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो, विकास हो, इसलिए ये नीति को अपनाया गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये ठीक है, चलते हैं आगे और बताते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? 1951 में। सन याद रखना। ठीक है, किस पे आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना? किस पे आधारित है? हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, किस पे आधारित बच्चों? हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किसके ऊपर आधारित है? हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, मॉडल पर आधारित है। ठीक है, इस पे आधारित है। इसका उद्देश्य क्या था? प्रमुख उद्देश्य। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था प्यारे बच्चों, उसके बारे में हम आप लोग को बताते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका प्रमुख उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को संतुलित रखना। अर्थव्यवस्था को संतुलित रखना तथा विकास की ओर ले जाना, तथा विकास
की ओर ले जाना। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका प्रथम उद्देश्य था, जो भारत में पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था, उसका प्रथम उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को संतुलित रखना तथा विकास की ओर ले जाना। क्या अभी हम आप लोग को बताया है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाया जाए। अर्थव्यवस्था बढ़ाने तो लोगों के पास रोजगार होंगे, ठीक है, तो ज़्यादा मतलब उत्पादन होगा वस्तुओं का उत्पादन, लोग खरीदने वाले ज़्यादा होंगे। इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करें ताकि लोग के पास रोजगार रहे, कोई भी व्यक्ति भूखा ना मरे। इसलिए हम अगर किसी भी गरीबी को अगर दूर करना है, उन्मूलन करना है, मतलब तो क्या करना पड़ेगा? अर्थव्यवस्था को डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था क्या होती है ये भी बता देते हैं हम आप लोग को। हालांकि आप इस वर्ड से कंफ्यूज होते होंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था वह स्थिति होती है या वह कारक होता है जो सामान्य मनुष्य, या हम आप सिंपल भाषा में बताते हैं, सामान्य मनुष्य अपने जीवन जीने के लिए जो कार्य करते हैं उसी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे डॉक्टर चिकित्सालय में जाता है, वकील अपने ऑफिस में जाता है, मास्टर कॉलेज में जाता है, मतलब विभिन्न प्रकार के जो कार्य करते हैं वो अर्थव्यवस्था में ही आता है, जीवन यापन करने के लिए, ठीक है, भोजन के लिए। अब हम इतना सहला एकदम वर्ड बता देते हैं आप लोग को, आप लोग याद रखिए। ठीक है, जीवन यापन करने के लिए जो समस्त क्रियाकलाप होता है अर्थव्यवस्था में, उसी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अलग अलग प्रकार से अलग अलग कार्य हो सकते हैं, ये याद रखना, आप लोग भूलना नहीं है। ठीक है, कर यहाँ तक समझ में अर्थव्यवस्था होती क्या है। हैरिटन मॉडल पर आधारित है प्रथम अर्थव्यवस्था। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या था उसका? अर्थव्यवस्था को विकास की ओर ले जाना। ठीक है, एक पॉइंट ये होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये था, इसमें कृषि को उच्च प्राथमिकता दी। कृषि को क्या किया? उच्च प्राथमिकता दी। जो पहले पंचवर्षीय योजना लागू किया गया उसमें क्या हुआ? कृषि को उच्च प्राथमिकता दी। क्यों दी? अगर कोई भी मनुष्य है बिना भोजन किए वो नहीं रह सकता है। हालांकि संसार में जितने भी मनुष्य भोजन किए बिना नहीं रह सकते हैं, इसलिए प्रथम योजना लागू किया गया, तो उसमें कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना मरे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप भी कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो हमें आप लोग बताइए। ठीक है, कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। जो इस वर्ष हुआ 1951 में लागू किया गया था, उसमें क्या हुआ? राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हुई? पॉइंट ऐड करते रहिए आप लोग। ठीक है, राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि हुई। जब कृषि अच्छी हुई तो वृद्धि तो होगा ही भाई। मतलब अगर हमारे यहाँ ज़्यादा अनाज उत्पन्न होगा तो हम विदेशों में भी बेच सकते हैं ना, बेच सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो उससे क्या होगा? वहाँ से आय आएगी तो हमारे भारत में ही आएगी। ठीक है, 18% किसमें हुआ? राष्ट्रीय आय में 18% की क्या हुई? वृद्धि हुई। ठीक है, ग्रोथ जिसे बोलते हैं, वृद्धि हुई। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई? प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई प्यारे बच्चों? प्रति 11% की वृद्धि हुई। अब राष्ट्रीय आय क्या होता है? हालांकि जो इकोनॉमिक के स्टूडेंट होंगे, अर्थव्यवस्था से पढ़े रिलेटेड होंगे, उन लोग तो तुरंत समझ जाएंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। राष्ट्रीय आय मतलब राष्ट्र का है। एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित समस्त वस्तुओं और साधनों के मूल्य के योग को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये याद रखना है। ठीक है, एक वर्ष के अंतर्गत। ठीक है, प्रति व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति का आय, मतलब जितना प्रति व्यक्ति का आय है, मतलब पर कैपिटल। ठीक है, पर कैपिटल ये है। तो ठीक है, तो 11% इसमें वृद्धि हुई, 18% इसमें वृद्धि हुई, तो ये हमारे लिए लाभदायक हुआ। जो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हुआ प्यारे बच्चों। यहाँ तक आप लोग के समझ में आ गया होगा। आप भी कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो आप लोग हमें जरूर बताइए। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें सिंचाई का मतलब सिंचाई योजना इसी में लागू किया गया था। पॉइंट नोट करते रहिए।
सिंचाई योजना, सिंचाई योजना कृषि के अंतर्गत लागू किया गया का। जो सिंचाई की बड़ी बड़ी नहरें हैं, मतलब नहरें हैं, किसान के लिए कहाँ से पानी उत्पन्न, मतलब कहाँ से उनके पास भेजा जाए, उनके खेतों में आसानी से पानी कैसे पहुँचे, तो नहरों का जो निर्माण हुआ वो किसमें, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नहरों का निर्माण किया गया, बड़े बड़े नहरों का निर्माण किया गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और भी कुछ है। ठीक है, इसमें और क्या हुआ, मतलब अब देखा गया कि सार्वजनिक कल्याण के लिए क्या किया जाए, सार्वजनिक कल्याण के लिए क्या किया जाए। तो सार्वजनिक कल्याण के लिए प्यारे बच्चों 6% की राशि खर्च की गई। किस पे, सार्वजनिक कल्याण की राशि खर्च किया गया, खर्च किया गया। ठीक है, क्या हुआ, 6% की राशि खर्च किया गया। यहां तक आप लोग को समझ में आया। 6% की राशि किस पे, नहरों के निर्माण में, खुदाई में, जो भी उतना हुआ 100% में की 6% खर्च किया गया। किसके लिए, किसानों के लाभदायक में। ठीक है, तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, ये लोग आप लोग याद रखिएगा। और हम चलते हैं द्वितीय योजना के बारे में, उसके बारे में हम आप लोग को बताते हैं। ठीक है, ये मिटा दे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप लोग बने रहे वीडियो में, बस 2 ही सेकंड लगेगा मिटाने में। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आप लोग बने रहिए। हम आप लोग को बस कुछ ही पलों में बस मिटा दें, थोड़ा कपड़े की दिक्कत है, नहीं तो जल्दी मिट जाती। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, तो जो पॉइंट है वो याद रखना है। ठीक है, अगर इकोनॉमिक के स्टूडेंट हो या ना हो, लेकिन ये जरूरी है पढ़ना है, यानी जो भी कंपटीशन लेवल का होता है मतलब उसमें आता है। हालांकि आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। रजिस्टर लाना पड़ेगा भाई, बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाया ना, तो रजिस्टर नहीं लिए है। हालांकि मैं रजिस्टर ले आऊँगा, आप लोग परेशान ना रहिए। लेकिन हाँ, आप लोग वीडियो जरूर देखिए और अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ठीक है, ये होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम द्वितीय, ये था प्रथम, ये है द्वितीय। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई, 5 वर्ष का होता है ना। ठीक है, 5 वर्ष का होता है तो मतलब है तो कितना हो जाएगा, 1956। ठीक है, वो तो हालांकि सब जानते हैं मैंने, लेकिन हम बताते चलते हैं आप लोग के लिए कि ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब हम चलते हैं दूसरे के बारे में। ठीक है, इसमें आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मॉडल किस पर आधारित है, ठीक है, पी सी, ठीक है, पीसी महल नोबिस, पीसी महानोबिस पर ये मॉडल आधारित है। ठीक है, प्यारे बच्चों, पीसी महानोबिस पर ये मॉडल आधारित है। यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमसे जरूर पूछिएगा। क्या है इसमें, ठीक है, ये यहाँ तक लागू हो गया। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, ठीक है, प्रमुख उद्देश्य क्या था, ठीक है, प्रमुख उद्देश्य, पॉइंट देखते रहिए। ठीक है, प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य था समाजवाद को
समाजवादी, ठीक है, समाजवाद को समाजवादी, ठीक है, समाजवाद को समाजवादी की स्थापना करना। क्या इसका प्रमुख उद्देश्य था प्यारे बच्चों? प्रमुख उद्देश्य आप लोग देखते रहिए, समाजवाद को समाजवादी की, ठीक है, समाजवाद को समाजवादी की स्थापना करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, इस प्रमुख उद्देश्य में क्या था? समाजवाद को समाजवादी की स्थापना करना इसका प्रमुख उद्देश्य था प्यारे बच्चों। इस योजना के अंतर्गत हुआ क्या? जब ये लागू किया गया, समाजवाद मतलब समाज, जो मतलब कोई भी कार्य हो तो समाज से पूछ कर किया जाए, निर्णय कोई भी ले जाए तो समाज से पूछ कर किया जाए, धन संपत्ति यानी कोई भी मतलब चीज हो तो समाज से पूछ कर किया जाए, और सार्वजनिक क्षेत्र ज़्यादा हो, जैसे बैंक, सरकारी कार्यालय, मतलब ये सब ज़्यादा हो, समाजवाद की स्थापना करा। ये नहीं कि निजी आदमी की निजी संपत्ति में हम कोई कार्य दे दें। ठीक है, समाजवाद मतलब इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, उत्पादन में बढ़ोतरी होगी तो राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होती, प्रति व्यक्ति में भी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, अगर समाजवादी की स्थापना की जाए किसी भी देश में, ठीक है, तो उसका दूसरे का प्रमुख उद्देश्य यही था। ठीक है, इससे हुआ क्या? जब ये स्थापना की गई, मतलब इससे हुआ क्या? जीवन स्तर को उच्च करना था। बस आप तो तुरंत समझ गए, जीवन स्तर को उच्च करना। जीवन स्तर कैसे उच्च होगा? जब कोई व्यक्ति खाएगा पिएगा, उसके बाद बढ़िया पर्याप्त धन होंगी, राशि होंगी, तो उसका जीवन स्तर खुद ऊंचा हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? फिर भी कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो हमें बताइए। ठीक है, यहाँ तक से आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, जीवन स्तर को उच्च करना इसका क्या था? प्रमुख उद्देश्य था प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रमुख उद्देश्य इसका यही था, जीवन स्तर को उच्च करना। ये बनाया गया 5 वर्षों में 25% राष्ट्रीय आय वृद्धि दर को लक्षित किया गया। क्या किया गया? 5 वर्ष में राष्ट्रीय आय को 25% वृद्धि किया जाए। ये समाजवादी की स्थापना की गई तो लोगों ने ये सोचा, ठीक है, ये निर्णय लिया कि अब हम चलो चलते हैं 25% राष्ट्रीय आय की वृद्धि कैसे किया जाए। लक्षित मतलब निर्णय लिया कि 25% राष्ट्रीय आय की, ठीक है, निर्णय कैसे किया जाए। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कैसे किया जाए उसके बारे में है इस बताया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो हम इससे मिटाते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, क्योंकि बोर्ड छोटी है तो पूरा का पूरा भर जाता है, इसलिए दिक्कत होती है। लेकिन हाँ, मेन पॉइंट आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, इस पे आधारित है। एक बार पीसी रिवाज करवा देते हैं। पीसी मॉडल महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इसका प्रमुख उद्देश्य समाजवाद को समाजवादी की स्थापना करना, ठीक है, जीवन स्तर को उच्च करना था। 5 वर्षों में 25% राष्ट्रीय आय की। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। फिर भी कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट करके। ठीक है, चलो मिटाते हैं थोड़ा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो अच्छा नहीं रहेगा। आप लोग देखते तो है नहीं ज़्यादा, इसलिए। ठीक है प्यारे बच्चों, दिक्कत ना हो आपको कोई, और हम तो आप लोग को पढ़ाते ही रहेंगे, बस आप लोग पढ़ते ही रहिए। ठीक है, कोई भी डाउट, कोई दिक्कत होगा तो हमें आप ज़रूर बताना है। ठीक है, आवाज़ वॉइस में कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है कोई। ठीक है, हम कल बोर्ड ये ले लेंगे, मतलब डिजिटल, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आप लोग को। बस खाली आज ही दिक्कत है, मतलब क्योंकि है नहीं भाई साहब, क्या करें, कल ले आएंगे बाहर किनने के। ठीक है, अब हम चल इसी क्रम में कुछ पॉइंट मेन है उसे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, पॉइंट दूसरा ये है, ठीक है, पॉइंट क्या है दूसरा? खनिज तथा उद्योगों को उच्च प्राथमिकता।
प्राथमिक। प्यारे बच्चों इसमें क्या हुआ, खनिज तथा उद्योगों को क्या किया गया, उच्च प्राथमिकता दी गई। क्यों दी गई, क्योंकि उद्योग भी होते हैं, ठीक है। अगर उद्योग नहीं रहेंगे तो कृषि से लोग कितना कमाएंगे, मतलब अब जैसे मतलब आपके पास गेहूं तो हो गया, लेकिन अगर उससे पीसेंगे तो खाएंगे कैसे, इसलिए उद्योग भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय बनाया गया उसमें क्या किया गया, उद्योग को महत्व दिया गया, ठीक है। उद्योग को महत्व उच्च प्राथमिकता दी गई। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी के सहारे जैसे बड़े बड़े कारखानों, मतलब इस्पात कारखानों का हुआ, जैसे दुर्गापुर, भिलाई, ठीक है, राउरकेला आदि इस्पात का, ठीक है। इस्पात का क्या किया गया, कारखाना खोला गया। प्यारे बच्चों क्या किया गया, कारखाना खोला गया, कारखाना खोला नहीं लिखेंगे, निर्माण लिखेंगे, खोला, कारखाना का निर्माण हुआ। क्या हुआ, कारखाना का निर्माण हुआ। यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो आप लोग हमसे जरूर पूछेगा, ठीक है। और जो अब हम इससे बताते हैं, जब इसमें उच्च प्राथमिकता दी गई तो इसमें कितना खर्च किया गया, 24% खर्च किया गया राशि, खनिज के लिए, मतलब उद्योगों के लिए राशि। और दूसरा इस प्राथमिकता किसको दिया गया, संचार को या यातायात को, संचार को दूसरा प्राथमिकता दी गई। इसमें 28% की राशि खर्च की गई, ठीक है, 28% की राशि खर्च की गई। यहाँ तक आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, बहुत ही बढ़िया वीडियो था। यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। तो हम दो ही मतलब चलते हैं आज बताते हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम जितना होगा पूरा का पूरा कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ तक फर्स्ट डे है, मतलब 2 महीना बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो ज़्यादा नहीं बताएंगे आप लोग को, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। और हाँ, आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। भारत की 2 ही मतलब बताते हैं, फिर जितना भी रहेगा उतना हम सब कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।